हेलो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, लव यू। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इसी के साथ आप लोगों का होप जीएस रिसर्च सेंटर में बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। चलिए अपने 25 सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज आप लोगों का नेक्स्ट क्लास है। उससे पहले होप जीएस रिसर्च सेंटर की तरफ से एक उद्घोषणा है। होप जीएस रिसर्च सेंटर ने श्री गुरु बैच के नाम से उत्तर प्रदेश पुलिस 2023 के लिए बिल्कुल जीरो से हमने शुरू किया, बिल्कुल जीरो से 100% गारंटी के साथ। यदि आपको समझ में नहीं आता है कोई भी सब्जेक्ट तो फीस वापस कर दिया जाएगा। वैसे फिलहाल ये 8 मई से स्टार्ट किया जा रहा है। होप जीएस रिसर्च सेंटर का फिजिकल एकेडमी भी है, वो बच्चे महिला पुरुष सबके लिए है ये। तो आप लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग भागीदारी लेके अपना भविष्य उज्जवल और सुनिश्चित करिए। सुविधाएं हमारे द्वारा आपको सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी सभी सब्जेक्ट के नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। साप्ताहिक और डेली वाइज क्यूज क्वेश्चन के टेस्ट भी हैं। सिलेबस पूरा कराने का 100% गारंटी है। सिलेबस पूरा ना होने पर रिवीजन क्लास भी चलाए जाते हैं। विषय संबंधित समस्याएं ऑफलाइन ऑनलाइन व्हाट्सएप टेलीग्राम फोन आदि पर भी आप लोगों को पूरे प्रोवाइड कराए जाते हैं। नियम कानून के मामले में किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं है। आदि इन विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान हेतु अब अपने जीवन को उज्जवल भविष्य बनाने के लिए जरूर संपर्क करें। और ये कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया, जो भी कुछ विशेष जानकारी चाहिए तो आप लोग इस पर जरूर शेयर किया करिए, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिए और अपने अगल बगल सबको अवेयर करने की कोशिश करिए। होप जीएस रिसर्च सेंटर ये पूरे अनुभवी एवं कुशल प्रशिक्षकों के द्वारा प्रशिक्षण आप लोगों को दी जाती है। अन्य जानकारी के लिए संपर्क करिएगा। चलिएगा चलते हैं। आज आप लोगों का क्लास कहाँ से स्टार्ट है तो 76 नंबर है। 76 जिसको कहते हैं 76 नंबर से स्टार्ट है। 76 नंबर से स्टार्ट है। निम्नलिखित में से कल वाले क्लास में 2 सवाल के मैंने आंसर पे टिक लगाना भूल गया था, तो उसको मैंने पिन अप कर दिया। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। एक्चुअली मैं आप लोगों से 10-15 दिन के लिए कुछ अनुग्रह विनम्र किए हैं कि इस सिस्टम के साथ मैं नया हूं तो थोड़ा सा समय लग रहा है सीखने में, और कुछ बोले जा रहे हैं, कुछ बात करे जा रहे हैं, तो कंपोनेंट काफ़ी चलाना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा सा एक आध झूठ जाता है। इसके लिए सॉरी, लेकिन आप लोग समझदार हैं, बात को मान जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वनों में पाया जाता है तो वो ऐसा वृक्ष है जो पर्वतीय वन में होना चाहिए बेटा। वह 1500 से लेके 3000 मीटर तक बेटा, कितना 3000 मीटर तक है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं 3000 मीटर तक, तो आप लोगों को एक पता होगा, चीड़ का नाम सुना होगा। चीड़ बेटा, चीड़ का नाम होगा इस प्रूस को होगा, प्रूस होगा। और कौन सा होगा सर, शंखुआकार का नाम सुने हो कि नहीं। शंखुधारी कहा जाता है इसको, शंखुधारी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये कहाँ पाए जाते हैं सर, तो इसका नाम होता है समशीतोष्ण बेटा। क्या होता है, समशीतोष्ण बेटा, समशीतोष्ण होता है, ठीक है ना। इस बात को बहुत अच्छी तरीके से एनालिसिस करते चलिएगा। समशीतोष्ण होता है तो इस पे कौन सा हो जाएगा, देवदार की लकड़ी होती है, ठीक है ना। किसका होता है, देवदार का। शीशम तो आप लोगों को पता ही है। अब उन्हें पता है टीका कहाँ पे पाई जाती है, शीशम उसम ये सब अपने एरिया की बात है। चापचर कुट उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। 77 नंबर सवाल है। जल्दी से जवाब दीजिए और जल्दी से आंसर देखिए, ठीक है ना, जल्दी करिएगा। यह बसंत ऋतु में मनाया जाता है बेटा, बसंत बहार वाटिका में। चलिएगा, बसंत त्योहार के रूप में मनाया जाता है, बताइएगा। झूम की खेती का नाम सुने हैं कि नहीं। झूम बराबर झूम शराबी नहीं है, ये खेती है बेटा। झूम खेती एक स्थान से दूसरे स्थान अब कहाँ के लोग करेंगे, तो आप लोगों को पता है मिजोरम, पूर्वी भारत की बात की जा रही है। कहाँ पे बेटा, पूर्वी भारत। वो कौन सा आंसर होगा, मिजोरम में किया जाता है। चापचरकुट तो ये कब मनाया जाता है, बसंत ऋतुओं में मनाया जाता है। किस खेती के समय पर, झूम की खेती। कहाँ मनाया जाता है, मिजोरम में। इससे ज्यादा कुछ भी जानकारी रखने की जरूरत नहीं। मानव की आहार नाल में बिली कहाँ पाई जाती है, बिली बेटा, बिली का होता है। अब इसका नाम पता होगा आप लोगों को। इसको एक तरह से छोटी छोटी उंगलियां भी कहा जाता है, छोटी छोटी उंगली भी कहा जाता है बेटा, उंगली। देखिए लिखने का लिखावट धीरे धीरे बदल चुका है। उंगली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, छोटी छोटी उंगली भी कहा जाता है। तो ये किसके अंदर होता है, आहार नाल के अंदर होता है बेटा। जैसे ये आहार नाल हो जाएगा, ये आहार नाल हो जाएगा, उसके अंदर छोटे छोटे ऐसे ऐसे करके होते हैं। तो उसके अंदर जो खाना पच जाता है तो वो क्या जाता है, अंदर जाता है बेटा, खंदर, खून अंदर जाता है। इसी से क्या होता है, भोजन में रक्त जाते हैं बेटा। 78 नंबर सवाल का जवाब दीजिए, धड़ाक से दीजिए। तो वो कौन सी हो जाएगी, छोटी आंत हो जाएगी। कौन हो जाएगी, छोटी आंत में जाती है। बहुत अच्छे सवाल के जवाब।
ये सवाल थोड़ा सा बड़ा किया गया बस आप लोगों के टाइम टेकिंग के लिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, कंपटीशन जो आ गया, जो टेस्ट हो रहे हैं एग्जामों के, बेटा वो तो कह रहे हैं कि आपको आता है नहीं आता है, इस पे कंपटीशन नहीं है, जवाब कितना जल्दी देंगे जवाब इस पे होगा, ठीक है ना। तो निहंग सिख तो आप लोगों को पता ही होगा, ये पंजाब की बात कर रहा है। यहाँ तक तो देखिए, यदि ऐसा आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग सब्जेक्ट के रूप में मिल जाए, नहीं समझ में आ रहा है, फेल हो रहे हैं, जो प्रश्न के एक एक वर्ड को यदि समझ लेंगे तो उत्तर अपने आप मिल जाएगा। आप समझ गए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। यदि नहीं समझ में आता तो बाय डिफॉल्ट दे दिया करिए, लेकिन ऐसा रिस्क तब लीजिए जब आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं कि अब नहीं निकल रहा है, तो ऐसे रिस्क लेना स्वाभाविक और लेना भी चाहिए, मैं इसके सपोर्टर भी हूँ, ठीक है ना। सॉरी, गतका बेटा, गतका तो यह पंजाब में खेला जाता है। कहाँ पे खेला जाता है? आत्म सुरक्षा के लिए गतका पंजाब में है। अब ये पूछ देगा गतका किस राज्य में खेला जाता है, तो पंजाब में खेला जाता है। पंजाब का निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित है, तो गतका से। बस इससे ज्यादा यहाँ पे देखने की जरूरत तनिक भी नहीं है, ये ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। युद्ध के लड़ाई के लिए गजा, युद्ध के नाम वर्ष में निम्नलिखित युग्मों को सही करिए। युद्ध के नाम और वर्ष के रूप में सही करिए। तो आप लोगों को पता होगा प्लासी का युद्ध कब हुआ था, ये बताइएगा, और बक्सर का युद्ध कब हुआ था, जल्दी बताइए। प्लासी का युद्ध कब हुआ था और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो आप लोगों को तो प्लासी का याद होगा, 23 जून याद है कि नहीं है? 23 जून होगा बेटा, यही 1757 होगा, 1757, 23 जून 1757। रॉबर्ट क्लावी का नाम जानते हैं कि नहीं? रॉबर्ट क्लावी बेटा, क्लावी। और वो कौन होता है? अंग्रेज होता, ये अंग्रेज होता है। हमारे वहां से कौन लड़ते हैं? हमारे वहां से लड़ते हैं, आप लोगों को नाम पता होगा, सिराजुद्दौला नाम होगा बेटा। देखो, सुसाजुद्दौला अलग है, सिराजुद्दौला अलग है, सिराजुद्दौला हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। दौला लड़ता है तो इसमें अंग्रेजों की विजय होती है, इसमें अंग्रेजों की विजय होती है। लेकिन बक्सर का युद्ध किसके बीच लड़ा जाता है? तो इसमें 3 लोग नहीं, 4 लोगों के, 3 लोग एक तरफ होते हैं, 4 एक तरफ होते हैं। अंग्रेज एक तरफ होते हैं बेटा, और भारत की तरफ से 3 लोग लड़ते हैं। 3 लोग भारत की तरफ से कौन कौन लड़ते हैं, तो आप लोगों को नाम पता होना चाहिए। देखिएगा, मीर कासिम बेटा, मीर कासिम लड़ता है बंगाल की तरफ से, मीर कासिम बंगाल की तरफ से लड़ता है। यहाँ कंफ्यूजन एक चीज है, मीर कासिम और मीर जाफर, तो मीर जाफर मीर कासिम में कंफ्यूजन ही है, इसी को बंगाल की क्रांति भी कहा जाता है। ये सब तो थोड़ा सा ज्यादा डेप्थ हो जाएगा, बस इससे ज्यादा कुछ है। अवध से कौन लड़ता है सर? देखिए, मीर कासिम बेटा, मीर कासिम बंगाल से लड़ता है। अवध से कौन लड़ता है सर? अवध से, तो अवध से लड़ता है बेटा सुजा दौला बेटा, सुजा दौला लड़ता है। और मराठा की तरफ से लड़ता है बेटा, मराठा की तरफ से लड़ता है शाह आलम द्वितीय। नाम लिख लीजिएगा, भर भर के क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, शाह आलम द्वितीय। फिर से मैं एक बार रिवीजन करवा दूं, मैंने कहा बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ, तो यह 2 लोगों के बीच हुआ, किसके? भारत और अंग्रेज के बीच। अच्छा, भारत की तरफ से कौन कौन लड़े थे, तो बंगाल की तरफ से जो बंगाल के नवाब थे, तो वो मीर कासिम ने लड़ा, और अवध के नवाब से नवाब सुजाजुद्दौला ने लड़ा। मराठों की तरफ से शाह आलम द्वितीय ने लड़ा। अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ा था, तो वो रॉबर्ट क्लावी था, और सेनापति का नाम अगले वाले चैप्टर में बताएंगे। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 1764 में हुआ था। इससे ज्यादा यहाँ डाटा नहीं याद। इलाहाबाद की पहली संधि, इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई है, तो यहाँ पे नहीं, ज्यादा डाटा ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी सही है बेटा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए, पांडुलिपियां समानतः पर लिखी जाती हैं, बताइए। पांडुलिपियां समानतः लिखी जाती थी। अब पांडुलिपियां समानतः किस पे लिखी जाती हैं, तो सवाल के जवाब दीजिएगा। मात्रका ग्रंथ का नाम सुने हैं कि नहीं आप लोग? मात्र बेटा, मात्र का नाम सुने हैं कि नहीं? मात्र का ग्रंथ है बेटा, मात्र का ग्रंथ का नाम सुने होंगे। यह हस्तशिल्प होती है थी बेटा, हस्त लिखित होती थी। ग्रंथ के विशेष ताड़ के पत्तों पे लिखा जाता था। तो किस पे लिखा जाता था? ताड़ के पत्तों पे लिखा जाता था। किस पे लिखा जाता था? ताड़ के पत्तों पे लिखा जाता था। पत्थर पे तो लिखा नहीं जाएगा, लोहा पे तो लिखा नहीं जा सकता, तुलसी के पत्तों पे लिखा नहीं जाता। एलिमिनेट भी करके लगा दीजिए, तो ऑप्शन ए ही मारेंगे। अब इतना नहीं लगा रहे हैं तो आपकी गलती है, अब इतना नहीं लगा रहे हैं तो गलती आप ही का है। फोर्स के रियल टाइम अरबपति की सूची में 2022 के निम्नलिखित में से किसने दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों के रूप में अपना स्थान नाम दर्ज करवाया था? तो यूएसए का नाम आप लोगों ने सुना होगा, एलन मैक्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो एलन मैक्स इसमें है क्या? एलन मर्क होगा, वरना एल्बर्ट्स हो जाएगा। जेब एलन मक्स है बेटा, ठीक है ना। इनका एलन मक्स है
जेफ बेजोसस होंगे, जेफ बेजोसेफ है बेटा, ठीक है ना। चलिए जल्दी बताइएगा, विश्व के सबसे अमीर व्यक्तियों में कौन आएंगे, जल्दी बताइए जल्दी बताइए। टेक्सला कंपनी के एलन मर्क होगा बेटा, नहीं एलन मस्क होगा, यही तो गलत दिया है। ये भी आते हैं लेकिन एलन मस्क नाम है, एलन मस्क है बेटा, एलन मस्क का नाम आता है, ठीक है ना। 2022 की तरह भारत का तो एलन मस्क है, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर नहीं, डी में गलत लिखा हुआ है लेकिन एलन मस्क है, ये है। तो वैसे मारेंगे क्या, तो ऑप्शन नंबर डी जिसने लगाया उसका सही है। यहां तक चलते हैं, ये सब देख लीजिए आपके। ये मैं बता दूं, भूल गया मैंने बताना, ये 2022 का है बेटा, 2022 का है, 2022 का पेपर है। 2022 के पेपर में ये प्रथम पाली के एमटीएस का पेपर है, ये 2022 एमटीएस का पेपर है, प्रथम पाली का, ठीक है ना। तो आप लोगों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43B को रूप में जोड़ा गया था। 83 नंबर सवाल का जवाब दीजिए, 83 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। किस में जोड़ा गया था बेटा, किस में जोड़ा गया था, तो आप लोगों को तो पता होना चाहिए 36 से लेके 51 तक यह नीति निदेशक तत्व है। क्या है बेटा, नीति निदेशक तत्व है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, भाग किस में है बेटा, भाग 4 में है सर, भाग 4 में 36 और 37 बेटा यह नीति निदेशक के परिभाषा के रूप में है। मूल रूप से मूल डीपीएसपी कौन है, तो 38 से लेके 51 यह मूल आर्टिकल है। यदि नाम ऐसा पूछ ले तो मूल आर्टिकल कौन से है, तो 38 से लेके 51 तक मूल आर्टिकल है। भाग कितने में है, इतना है, कितने से कितने, कहाँ से लिया गया है, तो एक बात आप लोगों को पता होना चाहिए, 1935 के आर्टिकल से भारत ने लिया है, जबकि 1935 कहां से लिया गया है, तो ये देखिए सॉरी आयरलैंड से लिया है बेटा, आयरलैंड से लिया है। आयरलैंड कहां से लिया है, तो स्पेन से लिया है। इससे ज्यादा यहाँ पे ज्यादा जानने की जरूरत एकदम नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, वर्षा का नामकरण उपकरण किसके द्वारा नापा जाता है, वर्षा को किसके द्वारा नापा जाता है, तो बताइएगा वर्षा को किसके द्वारा नापा जाता है बेटा, वर्षा को किसके द्वारा नापा जाता है। तो आप लोगों ने एक चीज ध्यान नहीं दिया होगा, 1662 बेटा, 1662 का क्रिस्टोफर देखिएगा, नाम पूछेगा, ये क्रिस्टोफर ब्रेन है बेटा, क्रिस्टोफर ब्रेन के द्वारा रेन गेज के द्वारा वर्षा नापा जाता है। बहुत अच्छा सवाल, आप लोगों का सही भी होना चाहिए। गुरु बिपिन सिंह की शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं, बहुत अच्छा। 85 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। तो आप लोगों को तो पता होगा गुरु बिपिन सिंह किसके लिए जाने जाते हैं, तो वह बेटा मणिपुर के लिए जाने। देखिए ये दो नाम आप लोगों को बोले हैं, आप लोग टाइप करिएगा कथक कहाँ पे होता है, इसका नाम टाइप करिएगा, और कथक कली कहाँ होता है, बहुत बार बताए हैं, तो आप लोगों को तो पता होना चाहिए। यदि नहीं पता है तो आप लोग फिर पात्रता आप लोगों को पिटाई करने वाली बन जाएगी, ठीक है ना। इसलिए याद करते रहिए, जितने चीजें कहे जा रही हैं उसमें रत्तिक भर मत छोड़ा करिएगा। इस वीडियो को 2, 3, 4 बार लगातार देखा करिए। इतना डाटा आपको 25 सवाल से नहीं, आप डेली बाय डेली 50 सवाल और 1500 सवाल लेके जाएंगे धड़ाक से। आप समझ रहे हैं कि नहीं, बात को समझ रहे हैं। महीने में 1500 जीएस, कितना जीएस हो जाएगा। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट करना भी भूल जा रहे हैं आजकल आप लोग। यदि आप लोग अपने इस विडंबनाओं से नहीं परे आएंगे तो बताइए कैसे काम चलेगा। दोनों लोग मिलकर लड़ेंगे तब होगा। देखिए नींद की बीमारी, अभी कल वाले टेस्ट में भी रहा ये, नींद की बीमारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जीव जिम्मेदार है। बस सवाल वहीं से घूम घूम के आना है, कुछ हो जा थोड़ी नहीं रहा है, ठीक है ना। किसके द्वारा होता है तो लिख लीजिएगा, सी मक्खी होती है बेटा। कौन सी होती है बेटा, सी मक्खी के द्वारा फैलती है। ये सी मक्खी के द्वारा फैलती है। सीसी मक्खी एक होती है, सीसी मक्खी, हाँ सॉरी, सीसी मक्खी के द्वारा होती है। तो ये कौन से अंग को प्रभावित करती है, कौन से अंग को, तो आप लोगों को एक नाम पता होगा, बेटा बहुत अच्छे से, मस्तिष्क का नाम पता होगा, और इसी अंग को ये प्रभावित करती है, ठीक है ना। चलिए हो गया होगा, सवाल लग गया कि नहीं लगा बताइएगा। लग गया सवाल, ऑप्शन नंबर प्रोटोजोआ है बेटा, प्रोटोजोआ है। और एक सवाल और लिख लीजिएगा, उस वायरस का क्या नाम है जो प्रोटोजोआ संघ का है, ठीक है ना। तो लिखिएगा ट्रिपेमोसोमा बेटा, प्रोटोजोआ नामक प्रोटोजोआ है। ये नाम लिख लीजिएगा, तीसरा बार है ये क्वेश्चन टकराते हुए, गलती मत किया करिएगा, नहीं तो फिर जीवन भर इतिहास और भूगोल पढ़ते रह जाइए।
कोई बल्लेबाजी अपने विकेट की रक्षा के उद्देश्य या विरोध टीम की सहमति के अलावा यदि गेंद को 2 बार हिट करता है तो उसे क्या कहा जाता है? बताइएगा, उसको क्या कहते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। तो आप लोगों को तो यह पता होना चाहिए, बहुत छक्का चौका मारे हो वो हो जाता है, उसे आउट घोषित किया जाता है। उसको क्या किया जाता है? आउट घोषित किया जाता है, ठीक है ना। हरिप्रसाद चौरसिया एक वादक हैं। बहुत बढ़िया सवाल है। हरिप्रसाद चौरसिया एक वादक हैं, लेकिन एक चीज और लिख लीजिएगा, बहुत बार 1992, हाँ बेटा 1992 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये सब नाम ही पता होना चाहिए। पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। बताइएगा क्या है? चलिए जल्दी बताइए क्या है बेटा? हरिप्रसाद चौरसिया यह बांसुरी वादक होते हैं। यह बांसुरी वादक है। शहनाई वादक कल पूछ लिए, आज बांसुरी वादक पूछ लिए। गिटार विटार धीरे धीरे आ जाएगा। खजुराहों के मंदिरों का शानदार उदाहरण कौन से शैली? अब ये डायरेक्ट पूछना चाह रहा है कि खजुराहों के मंदिर कौन से शैली से बनाई गई है, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। और यह कहाँ पे है एक बताएंगे आप लोग? एमपी का नाम सुने हैं, जहां आजकल बागेश्वर बाबा की जय चल रहा है। बागेश्वर धाम बजरंगबली के पुजारी। तो आप लोगों को छतरपुर जिला का नाम तो सुना ही होगा। छतरपुर में स्थित खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बताइएगा। देखिए एमपी में छतरपुर है बेटा। कौन सा है? छतरपुर का नाम सुने हैं कि नहीं आप लोग? छतरपुर का नाम छतरपुर है, सॉरी छतरपुर नाम है एक्चुअली उसका। छतरपुर नहीं, छतरपुर है बेटा। छतरपुर नाम है उसका। छतरपुर कहाँ पड़ता है? तो यह एमपी में पड़ता है। कहाँ है? खजुराहो का नाम सुने होंगे। तो खजुराहो के मंदिर किसने निर्माण करवाया था? तो चंदेली वंश ने करवाया था बेटा, ठीक है ना। ये नाम सब याद रखा करिएगा, नहीं तो भुला जाएगा। चंदेली वंश ने करवाया था, ठीक है ना। चंदेली वंश ने कहाँ किस के रूप में कराया गया था? बताएंगे जल्दी से। नागर शैली का नाम सुने, इसमें नागर शैली है। ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा है बेटा? नागर शैली। छतरपुर का नागर शैली के द्वारा यह मंदिर नागर शैली में बेसर शैली से बनवाई गई थी ना। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। खजुराहों के मंदिरों का निर्माण किससे करवाया गया था? 1 मिनट बेटा। वैसे नागर शैली का बेटा, मैं इसको पिनअप कर दूंगा। थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है इस बात को लेके। नागर शैली ही है, लेकिन एक बार जरूर मैं देखूंगा, ठीक है ना। एक बार आप इसको टिक लगा लीजिएगा। नागर शैली में थोड़ा सा मुझे है तो नागर शैली ही, लेकिन 100% श्योरिटी नहीं बन पा रही है। दिल गवाही नहीं कर रहा है कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन दिया है, ठीक है ना। गलत इन्फॉर्मेशन देंगे नहीं याद है तो भाई एक्सेप्टेड है, और एक्सेप्टेड नहीं है तो भी तो हम कंफर्म करके आपको पिनअप कर देंगे, ठीक है ना। इसका थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, एक बार चेक करेंगे, ठीक है ना। सरकार द्वारा रेड लाइट ऑन गार्ड ऑफ अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो आप बताइएगा बेटा। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? इस सवाल का जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये कब शुरू किया गया था? तो 2020 लिख लीजिएगा। अब डेट भी लिखना चाहते हो तो शायद 16 अक्टूबर लिखिए बेटा। 16 अक्टूबर 2020। और दिल्ली का नाम लिख लीजिए। अब दिल्ली के प्रदूषण की बात हो तो दिल्ली ही दिल्ली है। जनसंख्या का बात हो तो उत्तर प्रदेश है। कम महिलाओं की बात हो तो हरियाणा हो जाएगा। सबका वजन बढ़ाने वाला काम हो तो फसल की बात हो तो पंजाब हो जाएगा। उससे ज्यादा क्या है? टोटल रिकॉल माई अनबिलीवेबल टू लाइफ स्टोरी किसकी आत्मकथा? देखिए पुस्तक चेपा की नहीं चेप दिया, देख लीजिए चेपा है कि नहीं चेपा है। 91 नंबर सवाल चेप दिया ना, एकदम चेप दिया, बढ़िया से चेपा है। जल्दी बताइए कौन है भैया इसके? एनाल्ड जाननेगर है बेटा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर, इस बुक को तुरंत लिख लीजिएगा जो बुक के टोटल थे। अच्छा ये वो मेरा वीडियो डिलीट हो गया है, एक्चुअली बुक से संबंधित है। आज उसको मैं फिर से अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। आज उस बुक को आज फिर से अपलोड कर दूंगा। बहुत अच्छी बुक है। भारत की 2000 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व, अब देखिए जनसंख्या घनत्व किसका ज्यादा है? तो आपको पता है महानगर होंगे। सबसे कम कहां पे है? सबसे कम 100 प्रति व्यक्ति। देखिएगा होने के लिए तो राजस्थान भी है, लेकिन वहां लिखा है 100 है बेटा, 100। तो इसलिए यहाँ पे सिक्किम हो जाएगा, ठीक है ना। कौन हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। चलिए सिक्किम हो जाएगा। लिखिए भारत के संविधान में कहा गया है कि कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनने के लिए तब तक योग्य नहीं है जब तक वह उसने इतने वर्ष। अरे डायरेक्ट पूछ रहा। देखिए ये कह रहा हूं मैं, MTS 2022 MTS बेटा 2022 MTS के प्रथम पाली का पेपर है। और देखिए कितना, बस भाई कुछ सवाल में है नहीं, लेकिन कितना घुमाया इसने।
घुमाया कितना है तो बताइए कितना हो जाएगा 93 नंबर सवाल का। 35 वर्ष हो जाएगा बेटा, 35 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 35 वर्ष। किस आर्टिकल में लिखा गया है सर? तो आप लोगों को लिख लीजिएगा आर्टिकल 58 में लिखा गया। किसमें लिखा गया? आर्टिकल 58 में लिखा गया। चलिए आगे बढ़े अभी भी। यदि u वस्तु की दूरी है, v प्रतिबिंब दूरी है, f गोलीय दर्पण की फोकल लंबाई है, तो दर्पण सूत्र। देखिए एक सवाल कितना, इस सवाल को तो आप वैसे भी छोड़ दिया करिएगा। और जो फिजिक्स का लड़का है, जो फिजिक्स का लड़का है वो तो तुक्का मार भी सकता है, लगा भी सकता है। फिजिक्स वाले टच करेंगे और अलग लोग नहीं टच करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब यही है। तो बताइए 94 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी। यहां पे ज्यादा माथा पच्ची, ऐसे सवाल को छोड़ दीजिए। आपके पास लड़ाई लड़ने के लिए 24 सवाल है और 24 सवाल में आप 23 सवाल लगा रहे हैं, तो मैं ऑलरेडी बोलता हूं 25 सवालों में आप लोगों को 2 सवाल छोड़ना है। सॉरी, 2 सवाल छोड़ना, तो 2 सवाल तो आपका एक का सवाल अभी तक छोड़े 94 तक न आ गए, एक का सवाल छोड़ना पड़ा, छोड़ दिया करिए, इसको क्या दिक्कत आ रही है? भारत का प्रमुख लोहा अयस्क निर्यातक बंदरगाह। देखिए बंदरगाह अभी तक पूछा, सबसे बड़ा बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह है, कृत्रिम बंदरगाह है, लेकिन लोहा निर्यातक। और मैं बता दूं यह क्वेश्चन आप लोगों को ऑनलाइन के लाइव प्लेटफॉर्म पे मैंने करवाया है और हूबहूब 2022 का ही पेपर में जाके छपा हो, एकदम वही डिट्टो लाइन छपी हुई है जब क्या नाम है 2022 का MTS चल रहा था। आप जाके चेक करिएगा, वीडियो को तो हमने दिखाई, एकदम बिल्कुल यही लाइन थी और 2022 में पूछ दिया था। तो यह कहाँ पे हो जाएगा बेटा? 95 नंबर सवाल का जवाब दीजिएगा तो यह गोवा हो जाएगा बेटा। कौन सा हो जाएगा? गोवा बंदरगाह है, ठीक है ना, गोवा हो जाएगा। चले आगे बढ़े, जल्दी जल्दी बढ़ते चलें क्योंकि समय। सबसे शक्तिशाली चोल शासक राजा राज प्रथम कब था बेटा? बताइएगा। राजा राज प्रथम, जल्दी बताइएगा। राजा राज प्रथम बेटा जल्दी बताइए कब था ये? तो आप लोगों को पता होना चाहिए 985 ईस्वी बेटा, 985 ईस्वी से लेके 1014 ईस्वी तक था। इतना ज्यादा डाटा आपको पता चल गया। तो इसमें 985 कहाँ है गुरुदेव? तो ऑप्शन नंबर सी में सही है, तो ऑप्शन नंबर सी है। देखिए कितना फॉर्मेशन बना। वैसे आप ये भी सवाल छोड़ सकते हो, इतना डेप्थ में मिडवल हिस्ट्री किसी को जानकारी नहीं होती है तो छोड़ दीजिए, 2 सवाल छोड़ दिए, कोई परेशानी नहीं है। ये आपको नहीं, बड़े अच्छे को नहीं आ रहा होगा, ये तो जरूरी थोड़ी नहीं कि आप ही को नहीं आ रहा है तो उनको भी नहीं आएगा, ऐसा थोड़ी। सॉरी उनको भी नहीं आएगा, जो कठिन है वो कठिन है, उसमें नो डाउट। आप परेशान होने की जरूरत नहीं है सर हमारा इतना दिक्कत हो रहा है। भगत सिंह और BK दत्त ने वर्ष केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। 2 नाम आपको मिल गए, जो यदि आप गलत हो रहे होंगे तो ये 2 नाम। अब ये पूछेगा विधानसभा में बेटा, जो विधानसभा था, केंद्रीय विधानसभा में किन लोगों ने बम फेंका था, किन 2 लोगों ने बम फेंका था? तो आपको तो भगत सिंह का नाम याद है, लेकिन BK दत्त साहब का नाम नहीं पता होगा। और भगत सिंह का नाम है ना, BK दत्त दे दे तब तो बड़ी समस्या हो जाएगी। हो जाती कि नहीं हो जाती? तो BK दत्त साहब है, तो ये बात आप लोग याद रखा करिएगा। BK दत्त साहब का नाम आपको याद होना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, थोड़ा रिजल्ट लेना चाह रहे थे, रिजल्ट लेके मिटका दे बेटा। एक मिनट रिजल्ट लेके 1 मिनट बेटा, हो गया ठीक है ना। तो BK दत्त साहब का नाम याद होना चाहिए। अब बताइएगा उन्होंने बम कितने बजे कब फेंका था? चलिए बताइएगा बम कब फेंका था, जल्दी बताइए। अच्छा ये बताइए, कमेंट सेशन में जरूर जाके लिखिएगा इन दोनों लोगों को फांसी कब दी गई थी, किसको किसको फांसी दी गई थी, फांसी की सजा कब? दिन भी बताइएगा, दिन बेटा दिन, और वर्ष भी बताइएगा। इतना एकदम क्लियर लिख रहे हैं, इन शेरों का नाम तो जज्बाती हो के नहीं, बिल्कुल एकदम कंठस्थ होना चाहिए। उस दिन आप लोगों को मनाना भी चाहिए उस डेट को शोक के रूप में, ठीक है ना बेटा। चलिए बताइए कौन सा था? चलिए नहीं मालूम होगा, लेकिन मैं ये बम फेंकने वाला डेट बता दे रहा हूं, लेकिन उनका वो डेट नहीं बताऊंगा। आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। 8 अप्रैल लिख लीजिए बेटा, 8 अप्रैल लिख लीजिए और 1929 लिख लीजिए। तो अब आपको आंसर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर, ऑप्शन नंबर डी सही है, बस इससे ज्यादा यहाँ पे नहीं लगाएंगे। चलिए, तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट सबसे पहले कब रिपोर्ट दी गई थी? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, कई बार मैंने ऑफलाइन में भी बताया। तेंदुलकर समिति बेटा गरीबी से संबंधित है, यदि नहीं पता था तो पता करके लिख लीजिएगा। मुझे लगता है कि आज तक यदि 2013 के बाद से बेटा, 2013 के बाद से यदि कोई एग्जाम हुआ है और उसमें समितियों का नाम पूछा गया तो यही समिति सबसे ऊपर आएगी, मैं गारंटी ले रहा हूँ। तेंदुलकर समिति, इन्होंने गरीबी के पैमाने को डर। केंद्रीय बजट 2022-23 उस समय का ये था बेटा, देखिएगा ये क्या नाम है 2023 और 24 क्या नाम है 22-23 के बजट का है।
तो बताइए कौन हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट आप कह सकते हो 60 लाख रुपए है। अब इसमें याद करने की जरूरत नहीं है इसको। अब जो 2023 और 24 का उसको याद करके रखिएगा। एक सवाल इसने पूछा तो आपसे भी पूछ सकता है। भवई किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाटक के शैली है? बताइएगा, बहुत अच्छा सवाल है। चलिए जल्दी, इसी का नाम एक और है बेटा, इसका 2 नाम है, उस नाम को जरूर लिख लीजिएगा। इसके बाद जब आएगा ना तो इसी का नाम आना है। वेश हो जाएगा बेटा, नहीं वेश है, बेश नहीं, वेश हो जाएगा बेटा, वेश हो जाएगा। और स्वांग हो जाएगा बेटा, स्वांग। वेश और स्वांग इन्हीं के दोनों यही नाम है भैया, ठीक है ना। चलिए बताइएगा क्या हो जाएगा। यह खासकर पश्चिमी एरिया में मनाया जाता है। अब इतना दिमाग तो आप लोगों को पता चल गया होगा, गुजरात नाम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? गुजरात नाम आ जाएगा, ठीक है ना। तो कौन सा नाम आ जाएगा बेटा? गुजरात का नाम आ जाएगा। तो इसी के साथ आप लोग से मैं विदा लेता हूं। मस्त रहिए, खुश रहिए, एंजॉय लेते रहिएगा। आप लोगों के लिए होप जीएस रिसर्च सेंटर ने एक नए बैच का आगाज कर दिया है, श्री गुरु बैच के नाम से। उत्तर प्रदेश पुलिस 2023 के लिए बिल्कुल जीरो से हमने शुरू किया। कहां से शुरू किए सर? बिल्कुल जीरो से शुरू किया है। जो आपके जो 12 पढ़े हैं, जो क्वालिफाई किए हैं, उन लोगों के लिए बेहतर मौका है। आप लोग जबरदस्त तरीके से लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करिएगा। और मस्त रहिए, खुश रहिए, एंजॉय लेते रहिए, क्योंकि जिंदगी में 2 लम्हे जीना बड़ा जरूरी है। एक तो माँ बाप के सपनों को पूरा करना, और अपने पैसे से अपना एंजॉय करना आपके लिए बेहतर है। लव यू, टेक केयर, बाय।